हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तित्रवाल और आप सभी देख पा रहे होंगे राजस्थान का नया मैप कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल बहुत बच्चे पूछ रहे थे दोस्तों हर तरफ कमेंट करके कि कब से पढ़ना होगा नया जीके, क्योंकि बहुत कुछ बदल जाएगा। पाकिस्तान से सीमा लगने वाले जिलों का क्रम बदल जाएगा, पाली से सबसे ज्यादा जिले लगते हैं उनका भी क्रम बदल जाएगा। सबसे छोटा कौन है, बड़ा तो वही रहने वाला है, सबसे छोटा बदल जाएगा। तो वो भी हम खोजने की कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। और जी के जो बदला हुआ ज्योग्राफी है वो मैं कब पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कब याद करवाऊंगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। और दूधू इतना चर्चित क्यों है भाई साहब, क्योंकि दूधू का एक संभावित सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कब से पढ़ना हो जीके ये मैं बताने वाला हूं। उससे पहले देखिएगा राजस्थान का नया मानचित्र कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। हालांकि अभी एरिया तो नहीं आया है कि किसका कितना एरिया होगा, लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो मान के चलेगा दोस्तों अब जो सबसे छोटा होने वाला है वो पहले वाला तो स्किप कर देना। अब सबसे छोटा जो मुझे लगता है दोस्तों केकड़ी जो है वो सबसे छोटा हो सकता है। केकड़ी अब तक जो लग रहा है इस मैप को देख करके केकड़ी सबसे छोटा हो सकता है, या फिर डीग। दूधू तो नहीं होने वाला, दूधू और केकड़ी डीग इन तीनों में से शायद होगा, दूधू नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है। केकड़ी वाला पार्ट है वो सबसे छोटा होने वाला है। तो एक जीके तो ये। और देखिएगा पाकिस्तान से जो अनूपगढ़ है सीमा लगाता है तो क्रम भी बदल जाएगा उत्तर से दक्षिण वाला, और कितना परसेंटेज शेयर बॉर्डर है वो भी बदल जाएगा, सारा ही बदल जाएगा। पाली से दोस्तों अब देखिएगा, ठीक है, वो अगर नया जिला ब्यावर लग गया है दोस्तों तो अजमेर रिप्लेस हो गया है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे नए सवाल बनने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और कब से पढ़ना होगा नया जी के दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि घोषणा हुई है चुनावी, इसके बाद दोस्तों अधिसूचना निकलती है वित्त मंत्रालय से, वित्त विभाग से दोस्तों, जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे स्वीकृति जारी होती है। फिर राजस्थान सरकार की राजपत्र में गजट में अधिसूचित होता है, उसमें प्रकाशित होता है। उसके बाद वो धरातल पे उतरने में टाइम लगता है। तो कौन कौन से एग्जाम है, जैसे ईओआरओ का एग्जाम है, पीटीआई का एग्जाम है फिलहाल, उनमें तो पुराना वाला पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी 2-3 महीने मेरे तो हालात नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो एग्जाम होंगे जैसे आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती है, या आरएस है, या एसआई है, ऐसे जो भी एग्जाम्स है या पुलिस है जिनके एग्जाम्स मान के चलिएगा कि 4-5-6 महीने बाद होने वाले हैं, उनमें नया राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अगर कोई नया ही तैयारी कर रहा है तो वो रुक जाएगा, क्योंकि फिर सारा खिचड़ी हो जाएगा ना। तो बाकी जिनको ईओआरओ देना है और जिनको पीटीआई का देना है वो लगातार पुराने वाले के साथ कंटिन्यू करिएगा। बाकी नए बच्चे थोड़ा सा होल्ड पे रख लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले, क्योंकि ये तो तभी पढ़ना है जब नए डाटा आ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे छोटा जिला की मैं बात करूं तो केकड़ी हो सकता है, संभावित है फिलहाल, क्योंकि एरिया नहीं आया है। मैप कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। राजस्थान जो कितना खूबसूरत था अभी भी खूबसूरत ही लग रहा है, क्योंकि राजस्थान नहीं टूटा है, जिले टूटे हैं। और भूकंप ऐसे कहते हैं कि जिले सेट हो रहे थे, भूकंप ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो दोस्तों मैं कब से पढ़ाऊंगा, तो मैं तभी से पढ़ाऊंगा जब नया डाटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नया डाटा के साथ पढ़ाऊंगा। और दूधू इतना चर्चित क्यों दोस्तों, क्योंकि दूधू दोस्तों पता है ग्राम पंचायत संभवत है इंडिया में ऐसा पहला ग्राम पंचायत है जो सीधा ही जिला बन गया। क्यों बन गया, इसके पीछे कारण है दोस्तों। हालांकि उसको नगर पालिका भी बना दिया गया था बजट में, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो क्वेश्चंस तो शायद यहाँ से नहीं बन पाएगा, नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि नगर पालिका पूछेगा तो फिर वो टेक्निकली तौर पे शायद ग्राम पंचायत रह जाएगा, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो एग्जामिनर बचेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछने से। लेकिन दोस्तों ये बन कैसे गया, मोटी बात ये है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन जाना भी मोटी बात है दोस्तों। यहाँ के जो मेंबर ऑफ असेंबली है बाबूलाल नागर साहब दोस्तों, बड़े ही शातिर है, मतलब दिमागी तौर पे बहुत इंटेलिजेंट है वो। उन्होंने क्या किया, दूधू जो है दोस्तों, दूधू में सारे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसेज हैं वो सारे ओपन करवा दिए वहां पे। और दोस्तों जिला बनाने में खर्चा ही तो आता है, मैंने खर्चा वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका था, सिर्फ डीएम बिठाना था। अब मना करते भी तो कैसे करते, क्योंकि सारा कुछ झमेला वहां पे ऑलरेडी था। तो ये बाबूलाल नागर साहब ने किया। और दोस्तों एक और शायद उनके लिए एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा दूधू के लिए, क्योंकि दूधू से विधायक आते हैं बाबूलाल नागर, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस को अपनी मां कहते हैं, जनता को वहां के भगवान, ऐसा भी है दोस्तों। तो दोस्तों उनको पार्टी से टिकट नहीं दिया गया था लास्ट टाइम, तो वो निर्दलीय जीते। और उसके बाद भी जब दोस्तों हिंदुस्तान में आप सबको पता है कांग्रेस और बीजेपी वो सब जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, पैसों का ऑफर देते हैं, पैसे लेकर के कोई विधायक पार्टी बदल ले दूसरी पार्टी में आ जाए तो उसको कहते हैं कि शाम का भटका हुआ सुबह घर लौट आता है, ऐसा ही कहते हैं ना दोस्तों। लेकिन बाबूलाल नागर साहब को शायद ऑफर मिले होंगे, क्योंकि जब आप सबको पता है राजस्थान के विधायक 2-2 महीने तक होटलों में रुके, उस टाइम वो नहीं झुके, अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी पार्टी के प्रति वफादार रहे, ये बड़ी बात होती है। तो आप अगर किसी लालच में झुकोगे नहीं, अगर अड़िग रहोगे तो आपको निश्चित तौर पे सैल्यूट ठोका जाएगा। और गहलोत साहब ने वो सैल्यूट ठोका, शायद दूधू को जिला बनाया है, तो अच्छी बात है दोस्तों। एक
अच्छा सजीला दूधू जो अजमेर रोड है NH 8 पे ही पड़ेगा आपको, है ना, 48 अब उसका नया नाम हो गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, दूधू इतना चर्चित था। मैं कब से पढ़ाऊंगा, जब नया डाटा आ जाएगा। फिर कह रहा हूँ EURO PTE वाला हाल फिलहाल में 1-2 महीने में जिसका एग्जाम है FSO वाले, तो वो करे दोस्तों पुराने वाले जीके को मान करके। बाकी अगर 6 महीने बाद किसी का एग्जाम जो कि इनका हो सकता है, वो दोस्तों नए जीके ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे में फिक्स चीजें है, जैसे वाद्य यंत्र है, तो उनका तो जिला बदलेगा नहीं, वो तो रहने हैं, तो मैंने याद करवा दिया, वो प्लेलिस्ट में जाके दिखेगा। और पॉलिटी नहीं बदलेगा, तो पॉलिटी का टेस्ट सीरीज भी दोस्तों मैं करवा रहा हूँ लगातार। टेस्ट सीरीज है एग्जाम एम्पायर अपना है, पे उस पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, वो भी ज्वाइन करिएगा। EURO की अधिनियम धारा में सीधा याद ही करवा रहा हूँ, तो वो भी आप टेस्ट सीरीज ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। धारावाहिक दोस्तों अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, 1-2 साल की वैलिडिटी है, आप कहोगे तो बढ़ा भी दूंगा वैलिडिटी, तो जाएगा। नाम मात्र का शुल्क है, गरीब बच्चों के लिए फ्री है, कोई भी मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसका पैसा रिफंड करवा दूंगा, और नाम मात्र का शुल्क है वैसे भी दोस्तों। तो थैंक यू, बने रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है EURO धारा का आने वाला है, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का। तो थैंक यू दोस्तों।